नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। कांग्रेस की पहली लिस्ट आने के बाद मध्य प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। हलचल इस मायने में कि एक तरफ कांग्रेस के वो नेता जो टिकट की उम्मीद लगाए बैठे थे, जब उनकी उम्मीदें टूटी तो वो दूसरे दल तलाश रहे हैं, दूसरा घर तलाश रहे हैं। कुछ निर्दलीय चुनाव लड़ने की धमकी दे चुके हैं, कुछ ने दूसरे दलों का दामन भी थाम लिया है। तो दूसरी तरफ जो प्रत्याशी उतरे उनका विरोध जबरदस्त तरीके से हो रहा है। दूसरी तरफ सपा भी नाराज है। जी हां, राष्ट्रीय स्तर पर जो INDIA गठबंधन बना उसमें कांग्रेस भी है, सपा भी है, तमाम दल हैं। तो सपा को उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस उसके साथ गठबंधन करेगी, उसे कुछ सीटें देगी ताकि कांग्रेस के जो वोट कटते थे वो ना कटे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी करते समय सपा से कोई राय मशवरा नहीं किया और इसके बाद नाराज होकर सपा ने भी ये कह दिया कि अब वो सारी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। इसके बाद कमलनाथ के सुर बदले और कमलनाथ ने मीडिया से चर्चा में ये कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही है, मध्य प्रदेश के लेवल पर भी हम बातचीत करेंगे, अगर सहमति बनी तो साथ चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो सबकी राहें अलग अलग हैं। तो ऐसे में सपा अगर मध्य प्रदेश में सारी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारती है तो किसको नुकसान होगा? क्या वाकई कांग्रेस और सपा में गठबंधन को लेकर कोई गंभीरता नजर आ रही है? यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ने का हश्र दोनों दल देख चुके हैं 2017 में, और शायद इसीलिए कांग्रेस का कोई मूड नहीं है कि वो मध्य प्रदेश में सपा के साथ सीट शेयर करे। और इसीलिए सपा भी जो उम्मीद में बैठी थी, लेकिन पहली लिस्ट जारी होने के बाद सपा ने भी अपने कुछ प्रत्याशियों के नाम का अनौपचारिक तौर पर ऐलान किया है। ऐसे में मध्य प्रदेश में क्या कोई गठबंधन होगा कांग्रेस सपा या जैस के बीच में? क्या इसीलिए एक बड़ी लिस्ट अभी कांग्रेस की आनी बाकी, क्या इसको लेकर वाकई चिंतन मंथन चल रहा है? क्या कोई फ्रेंडली मुकाबला भी देखने को मिलेगा इन दोनों तीनों दलों के बीच में? इस पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं कि कमलनाथ ने आज सपा से गठबंधन के मुद्दे पर क्या जवाब दिया। देखिए, बातचीत हुई थी, हो रही है, और अंत में इंडिया का जो अलायंस है वो केंद्र लेवल पर है। ये केंद्र लेवल पर है, चर्चा चल रही है, केंद्र बात चल रही है। अगर हो गया ठीक है, नहीं हुआ पर उसका फोकस केंद्र के लोकसभा चुनाव पर है। इस तरह की बातचीत हुई उनसे। हम चाहते हैं सपा हमारा साथ दे बीजेपी को हराने के लिए, और इसमें उनकी भी ये दिलचस्पी है। मैं अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देता हूं कि उनका बिल्कुल उद्देश्य बीजेपी को हराने का है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने खुद मुझे कहा हम मिलकर हराना चाहते हैं, पर हमें भी अपनी स्थिति, स्थानीय स्थिति देखनी है। इसमें कुछ पेच फंस जाते हैं, क्योंकि जो कैंडिडेट है वो कहता है, अगर वो कहें हम आपके कैंडिडेट को भी दे देते हैं, हमारा कैंडिडेट कहता है मैं सपा के सिंबल में नहीं लड़ूंगा, तो क्या करें? तो ऐसी कुछ बातें आ जाती हैं। ये प्रैक्टिकल बातें हैं, ये सब प्रैक्टिकल बातें होती हैं। तो देखिए, कमलनाथ ने बहुत डिप्लोमेटिक जवाब दिया है। वो ये तो चाह रहे हैं कि सपा हमें सपोर्ट करे, इसके लिए वो धन्यवाद भी दे रहे हैं, तमाम बातें, लेकिन सपा के साथ सीट शेयरिंग पर कमलनाथ ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। और इसके बाद ये सवाल उठ रहा है, क्योंकि कमलनाथ ने खुद कहा, PCC चीफ ने, कि हमारी बातचीत हुई है, हो रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन को हम ज़्यादा तरजीह देंगे, तवज्जो देंगे, और प्रदेश स्तर पर तो देखना पड़ेगा। कुल मिलाकर के अभी भी एक पेंच फंसा हुआ है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, उनका हम परिचय करवाते हैं। इस विषय पर हमारे साथ चर्चा के लिए अमित तावरे जी जुड़ गए, कांग्रेस की ओर से। अमित जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ में बृजराज सिंह जी हैं, भाजपा की ओर से, आपका बहुत स्वागत है बृजराज जी। वरिष्ठ पत्रकार केशव पांडे जी जुड़ गए, सर आपका स्वागत है। और हमारे साथ सपा की ओर से यश भारती भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार सपा की कितनी तैयारियां हैं। पहला कमेंट अमित जी आपसे, तो भाई जब राष्ट्रीय स्तर पर INDIA गठबंधन है
तो प्रदेश स्तर पर इस गठबंधन को क्यों तवज्जो नहीं मिल रही है? अमित जी। देखिए कहीं हाँ। देखिए कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। पहले तो राष्ट्रीय स्तर की बात करें हम या कहीं की भी बात करें, कुछ हमारे मीडिया के मित्र ये कहते थे गठबंधन तो हो ही नहीं सकता, ये लोग कभी एक कमरे में बैठ नहीं सकते, पहली मीटिंग नहीं हो सकती, एजेंडा सेट नहीं हो सकता, सारी चीजें होती दिख रही है ना आपको। तो आप यहाँ भी थोड़ा सा धैर्य रखिए, अभी तो चुनाव डिक्लेयर हुआ है। नहीं, इसके साथ मीडिया कर्मी एक और बात कहते हैं कि भाई अभी तो बहुत अच्छा सब कुछ है, जैसी सीट शेयरिंग की बात आएगी तो ये सब लड़ पड़ेंगे। मुझे लगता है समय का इंतजार करो आप, बहुत सारी चीजें जो ऐसी हैं, अब एमपी में तो आ ही गया समय के अमित जी, इसीलिए तो हम पूछ रहे हैं कि भाई क्या सपा से, अब देखिए कहा ना खुद कमलनाथ जी, भाई हमारे शब्द तो है नहीं, उन्होंने कहा बातचीत हुई है, हो रही है, और अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि भाजपा को हराएं मिलकर के, तो भाई कैसे हराएंगे, फॉर्मूला क्या होगा अमित जी? आप सीट की बात कर रहे हैं, नामांकन की तारीख क्या है? 30 अक्टूबर। इंतजार करिए। तो गठबंधन होगा नहीं होगा इतना तो बताइए। देखिए इस बारे में हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने जो कहा है वो आपने भी सुना है और मैंने भी सुना है। नहीं वो तो सुना, लेकिन भाई इतना पर्दा क्यों, इतना सस्पेंस क्यों, इतना छुपा के गठबंधन क्यों किया जा रहा है? हर राजनीतिक दल जो है वो चुनाव जीतने की रणनीति के साथ उतरता है, और समय जब अनुकूल होगा तो सारी चीजें सामने मतलब भाई प्रतिकूल है, अभी कोई समझौता नहीं हो पा रहा है, ये हम समझे। अब ये आप कह सकते हैं, नहीं आपने कहा ना जब समय अनुकूल होगा, मतलब अभी नहीं है। मेन बात ये है कि पूरे देश में जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विचारधारा वाले दल हैं, उन सभी का एकमात्र उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की इस दुश्मनी नफरती विचारधारा को समाप्त किया जाए, और आपको मध्य प्रदेश में भी उसका असर दिखेगा। नहीं वो तब दिखेगा जब आप भाई मिलकर सब चुनाव लड़ेंगे, अब सब अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, अपने अपने प्रत्याशी उतार देंगे, तो फिर कैसे आपकी मंशा पूरी होगी? देखिए मैं ज्योतिष नहीं हूँ, मैं तो आपको लगातार ये बात बोल रहा हूँ कि 30 तारीख जैसा कि आपने भी कहा, अब आपको यदि कहीं से ज्ञात हो गया है कि लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। नहीं मैं इसीलिए ज्ञात हो गया मुझे, अब मैं आपको बताता हूँ क्यों ज्ञात हो गया। वो यश भारती जी को भी जोड़िए जरा, मैं अपने सहयोगियों से कहूंगा कि उनको भी लाइन पर लीजिए, क्योंकि क्या हुआ जब आपकी कल एक पहली लिस्ट आई 144 प्रत्याशियों की, तो सपा की ओर से एक प्रेस नोट जारी किया गया, उसमें कहा गया कि कांग्रेस ने हमसे कोई चर्चा नहीं की, अपनी लिस्ट जारी कर दी, अब हम भी अपने प्रत्याशी उतारेंगे सारी सीटों पर। इसलिए हमें ज्ञात हुआ अमित जी कि भाई क्या है, गठबंधन होगा या अभी से दरार पड़ गई है या लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, क्या है अमित जी ये बताइए आप। देखिए समाजवादी पार्टी ने जो कहा है वो समाजवादी पार्टी के नेता इस बारे में बता सकते हैं, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, तो जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है वही सीधी सी बात है, उसमें कहीं कोई और बात उसमें नई शामिल नहीं है। जी चलिए हम ब्रजराज जी का कमेंट ले लेते हैं। ब्रजराज जी भाई देखिए तैयारियां चल रही हैं कि भाजपा को कैसे भी हराना है, चाहे सपा से गठबंधन हो या उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो प्रत्याशी ना उतारें। जयस से भी चर्चा चल रही क्योंकि जयस ने भी अभी अपनी कोई सूची जारी नहीं की है। कुल मिलाकर के आपको चौतरफा घेरने की तैयारी चल रही है। ब्रजराज जी आपने बिल्कुल साफ कहा, और अमित जी ने तो बहुत ही कहा आपका खिलाफ विचारधारा, पर अमित जी ये बताना भूल गए कि हमारी कौन सी ऐसी विचारधारा है जिसके ये लोग खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं। अब उन्होंने ये भी कहा कि गठबंधन हो रहा है, गठबंधन हो रहा है क्या बोलते हैं लोकसभा चुनाव के लिए, ना कि विधानसभा के लिए। देखिए साहब, ये जो गठबंधन है, इस गठबंधन का नाम है बच्चा बचाओ गठबंधन। ये माननीय सोनिया गांधी जी के बच्चों को बचाने का गठबंधन है, माननीय शरद पवार जी के बच्चों को बचाने का गठबंधन है, माननीय शरद पवार जी के बच्चों को बचाने का गठबंधन है, माननीय स्टालिन जी के बच्चों को बचाने अरे तो प्रदेश के नेताओं के भी तो बच्चे हैं ब्रजराज जी, उनको नहीं बचाने की चिंता है क्या उनको? साहब आप देख रहे हैं ना, कल की लिस्ट में आपने देख लिया ना कि गोविंद सिंह जी के भांजे को, दिग्विजय सिंह जी को, उनके पूरे परिवार में 3-3 लोगों को, यहाँ वो पटेल साहब हैं वहां पर उनके परिवार में 3 लोगों को टिकट। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत स्पष्ट कहते हैं। इस बार 15 अगस्त को उन्होंने कहा था कि कांग्रेस और अन्य दलों का जो मुख्य एजेंडे हैं वो 3 हैं, पहला परिवारवाद, दूसरा भ्रष्टाचार, तीसरा तुष्टीकरण। इन्हीं विचारधारा के खिलाफ ये लोग लड़ रहे हैं। तो ये किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? ये किस चीज में इकट्ठे हो रहे हैं? परिवारवाद के लिए, भ्रष्टाचार के लिए। हमारा मुद्दा ये नहीं है, हम तो कह रहे किसी भी मुद्दे पे लड़े वो चुनाव, वो एक हो रहे हैं
इससे आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी, हमारा ये सवाल है। देखिए साहब, हमारा वोट बैंक पहले भी इंटैक्ट था, इनके इकट्ठा होने से ये इकट्ठा 2019 में भी हुए थे, आगे भी होते रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही कठिन कार्य, इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। आज हम जो बहस कर रहे हैं वो इसी पे कर रहे हैं कि अगर ये इकट्ठे हो रहे हैं तो फिर इन्होंने अलग अलग लिस्टें क्यों डिक्लेयर करी, क्यों छुपा छुपाया गठबंधन करना चाहते हैं। कमलनाथ जी इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज भी वो कह रहे हैं कि भाई हो सकता है कुछ हो जाए, बात बन जाए, कुछ सीटों पर बात बन जाए। बुरा मत मानिएगा सर, कमलनाथ जी के हाथ में कुछ है ही नहीं। अच्छा, हाँ, बल्कि ये परसेप्शन तो ये है कि सब कुछ कमलनाथ जी डिसाइड कर रहे हैं। सर आपको आप गौर से भाई आप ही लोग कहते हैं कि कमलनाथ जी ने ठेके पे ले रखी कांग्रेस, यहाँ पर वो फ्रेंचाइजी जैसा चला रहे, कंपनी के जैसा चला रहे हैं, और अब आप कह रहे हैं कि कमलनाथ जी के हाथ में कुछ नहीं है। आप अच्छा चलिए एक बार के लिए मान लेते हैं कि कमलनाथ जी के हाथ में सब कुछ है, तो दिग्विजय सिंह कुछ नहीं है। हाँ नहीं, दोनों अपने अपने उतार रहे हैं बढ़िया उम्मीदवार जो उनके समर्थक हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अरुण यादव जी के समर्थक देख रहे हैं भाई क्या हमें मिलेगा, कुछ नाराज हो गए, सुरेश पचौरी, खैर वो अलग मुद्दा है। तमाम जो नेता है उनके समर्थकों को कितने को मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, जब पूरी लिस्ट आएगी तो हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल तो एक कमेंट यही ब्रजराज जी की, देखिए क्या होता है, कई सीटें ऐसी रही पिछले 18 के चुनाव में जहां पर 500, 250, 700, 800 ऐसे अंतर से आप भी हारे और वो भी हारे हैं, दोनों दलों के नेता हारे, ठीक है। उसमें से कई तो ऐसे थे नोटा को जितने वोट मिल गए उससे बहुत आधे अंतर से दोनों दलों के विधायक हारे हैं। तो ऐसे में सपा उतर गई या नहीं उतरी तो जो वोट काटती सपा उसका नुकसान हो सकता है आपको उठाना पड़े, ब्रजराज जी। नहीं सर, आप एक बात इस पर समझने का प्रयास कीजिएगा, 2018 में हम सिर्फ एक ही वजह से हारे कि इनके नेताओं ने बहुत ही झूठे वादे किए। अच्छा। झूठे वादे करके लोगों को कंफ्यूज किया। अभी भी ये यही करने का प्रयास कर रहे हैं। हम जन कल्याण की योजनाएं ला रहे हैं तो प्रियंका जी अभी आके कहती है हम बच्चों को पैसे देंगे, हैं हम इनके सारे हम जो जन कल्याण कार्य कर रहे हैं उन पे एक एक बढ़ के करने का प्रयास कर रहे हैं। इनका काम सिर्फ एक है, झूठे वादे करना। अरे ठीक है ब्रजराज, देखो मुद्दे नहीं, अब मुद्दे तो गए एक तरफ, अब तो रख दीजिए मुद्दे सब। अब तो यही है कि जो मैंने उदाहरण दिया आपको, ऐसी 15-20 सीटें हैं जहां पे बहुत कम मार्जिन से हार जीत। खैर, केशव पांडे सर का कमेंट हम ले ले। सर क्या लगता है गठबंधन होगा एमपी में, नहीं होगा? क्या सपा कोशिश करेगी कि हाँ भाई गठबंधन हो जाए तो बढ़िया है, या फिर कांग्रेस कहेगी नहीं भाई हम तो पूरी 230 हम रखेंगे? और जयस की स्थिति सर क्या लग रही है केशव जी? देखिए, गठबंधन का सपा का मध्य प्रदेश में कोई असर होने वाला नहीं है। ये आप देख चुके हैं कि सपा की मुश्किल आती है तो एक आध सीट कहीं से आ जाए तो आ जाए, वरना मध्य प्रदेश में सपा अपना प्रभाव नहीं बना पाई है। सपा से गठबंधन हो जाए या न हो, कोई राजनीतिक रूप से किसी भी पार्टी को इसमें नफा नुकसान कोई दिख नहीं रहा है। केवल वो अपोजिशन फॉर दी सेक ऑफ अपोजिशन के दृष्टि से, क्योंकि केंद्र में वो गठबंधन बन रहा है तो उसी को मद्देनजर रख के प्रदेश में वो इनके साथ गठबंधन कर ले। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि उस गठबंधन में भी कोई इनको बहुत बड़ा शेयर मिल पाएगा, क्योंकि कांग्रेस उसमें मैक्सिमम सीटें अपनी रखेगी। जयस को और समाजवादी पार्टी को कोई ज्यादा शेयर देने वाली नहीं। एक चर्चा ये आई थी सर कि सपा मांग रही है 10 सीटें, कांग्रेस 5 सीटों पे राजी थी, लेकिन अभी तो वो भी सूरत नहीं दिख रही है। और उनको 10 भी दे दें या 5 दे दें, लेकिन उन 10 और 5 में से निकलने वाली कोई सीट है नहीं, जो कि अपने यहाँ की ज्योग्राफी है, जो अपने। हाँ, क्योंकि पिछली बार बिजावर से राजेश शुक्ला बबलू जीते थे, लेकिन बिजावर पर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतार दिया इस बार। जी 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 जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो यहाँ अगर असर पड़ सकता है तो जिसकी चर्चा अभी आपने नहीं की है या करना उचित है कि नहीं, कि यहाँ बीएसपी और आप पार्टी जरूर दोनों अगर गठबंधन कहीं करती है या उनका तालमेल बैठता है तो वो जरूर डैमेज करेंगी, ये निश्चित बात है। लेकिन बसपा ने गोंगपा से गठबंधन कर लिया है, आम आदमी पार्टी खुद का ही अलग अपना राग वो सोच की नजर है बसपा बीजेपी और कांग्रेस के जो बागी नेता हैं उन पर, और उनको तुरंत धड़ाधड़ टिकट दिए भी जा रहे हैं। ममता मीणा को चांचोड़ा से आपने दे दिया, आज यादवेंद्र सिंह को बसपा ने टिकट दे दिया, तो ये चीज तो चल रही है ना सर, ये तो क्या लगता है ये ज्यादा असर डालेगी? ये बिल्कुल असर डालेगी। अच्छा। आप समझिए कि अगर कोई पूर्व विधायक है तो वो इतना कमजोर नहीं होता है कि उसको बिल्कुल वोट ना मिले, 5000 वोट भी मिले, 10,000 मतलब जीतेंगे भले ही ना, लेकिन गणित तो बिगाड़ देंगे। हाँ, खेलेंगे नहीं तो खेल में खेल बिगाड़ेंगे, तो खेल तो बिगाड़ ही देंगे, क्योंकि जितने वोट वो लेते हैं उससे दुगने का असर पड़ता है ना सामने वाले पे।
जो 5,000 अगर लेता है तो 10,000 का फर्क पड़ता नुकसान पड़ता और है, बिल्कुल विधानसभा में 10,000 वोट बहुत मायने रखते बहुत हैं। मायने रखते हैं। चलिए सर, और बहुत ये शुक्रिया। जो- जी जी सर। हाँ, और ये जिनको हाँ। वो टिकट दे रहे हैं, ये इस लायक है कि ये इतने वोट ले जाएंगे, इतने वोट ले जाएंगे। जी जी सर, आपकी टिप्पणी के लिए शुक्रिया। और हम यश भारती जी को अब जोड़ेंगे अपनी चर्चा में, लेकिन अमित ताबरे जी तब तक एक कमेंट वही, एक तो भाजपा कह रही भाई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कितने ही गठबंधन कर ले नहीं कर लें, लेकिन ये अमित जी एक अग्नि परीक्षा हो जाती, एक परीक्षा हो जाती अगर मध्य प्रदेश में भी INDA गठबंधन होता, ये आप ताकत दिखाते कि देखिए साहब जब हम अभी MP में लड़ लिए तो हम राष्ट्रीय स्तर पर भी लड़ लेंगे साथ में मिलकर। लेकिन वो क्या हो जाता है, इतनी कंजूसी क्यों हो जाती है कि नहीं 5 सीट भी हम देने को तैयार नहीं है या 10 सीट भी हम नहीं दे पा रहे हैं, फिर वो भरोसा कैसे बनेगा? देखिए, मध्य प्रदेश में जितने भी चुनावी सर्वे आ रहे हैं वो अभी की स्थिति में कांग्रेस पार्टी को विजयश्री की ओर बता रहे हैं, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। अच्छा, इसीलिए आपका मन बदल गया कि हम अकेले ही खाएंगे, किसी को साथ में नहीं लाएंगे ना? अब यही तो दिक्कत है, आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पूरा समय देते हो और कांग्रेस की अरे हमने उनको भी टोका, 10 बार टोका कि आप इधर मुद्दों की बात मत कीजिए, आज तो लिस्ट की गठबंधन की बात कीजिए। देखिए, कहीं ना कहीं ये स्थिति है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के इस 18-19 साल के कुशासन से प्रदेश की जनता को मुक्ति दिलाना, क्योंकि मध्य प्रदेश का कोई आम चुनाव नहीं है। आप समझिए, एक व्यक्ति के ऊपर मध्य प्रदेश की जनता ने लगातार भरोसा किया, 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाया, और अब तो भारतीय जनता पार्टी को उन मुख्यमंत्री के ऊपर भरोसा नहीं है। आप स्पष्ट बताइए, सपा का कोई जनाधार नहीं है, इसीलिए आपकी कोई इच्छा नहीं है MP में उससे गठबंधन करने की? देखिए, कमलनाथ जी ने जो कहा है वो हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो बात कही है वो आपने भी सुनी है और मैंने भी नहीं, तो सुनी है। हम उसी का तो विश्लेषण कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि अखिलेश जी से चर्चा हुई है, अखिलेश जी कह रहे हैं कि भाजपा को हराना है, तो भाई वो फॉर्मूला क्या रहेगा? क्या सपा अपने एक भी वो तो उतार चुकी है 9-10 प्रत्याशी, आपको नहीं लगता उन सीटों पर आपका गणित गड़बड़ा सकता है, आपको नुकसान हो सकता है? देखिए, आप हमारी पार्टी के लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपका। लेकिन हमारे पास कमलनाथ जी जैसे रणनीतिकार हैं, दिग्विजय सिंह जी जैसे अनुभवी नेता हमारे पास हैं, जो कि सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं, तो वो लेंगे। यानी गठबंधन को लेकर अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। हमारे साथ सपा नेता यश भारती जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका यश जी। अब ये बताइए कि कल आपकी एक पोस्ट वायरल हो रही थी भाई, जैसी कांग्रेस की लिस्ट आई कि हम अब सारी सीटों पे उतारेंगे प्रत्याशी। आज कमलनाथ जी के सुर बदले, वो कह रहे हैं नहीं चर्चा चल रही है, गठबंधन हो भी सकता है, नहीं भी। अखिलेश जी कह रहे हैं कि भाजपा को हराना ही है, तो भाई कैसे हराएंगे जब आप सब अलग अलग लड़ेंगे? तो यश जी देखिए, ये तो बहुत एक अच्छी बात है कि मीडिया हमसे सवाल पूछ रहा है और हम लोग सब मिलके जवाब भी दे रहे हैं, हम भाग नहीं रहे हैं। एक गठबंधन है, महागठबंधन बना था NDA के नाम से। उस NDA में जितने घटक दल हैं वो सारे विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ते हैं, लेकिन उनसे कोई सवाल नहीं करता कि कैसे घटक दल बनेंगे। लेकिन हमसे सवाल करते हैं, तो ये स्वागत योग्य सवाल है। अच्छा, ये बताइए मुझे, आप लोग विश्वास करते यश जी, हैं MP में भाजपा किसके साथ गठबंधन करती है? MP में तो कभी गठबंधन नहीं किया भाजपा ने। आप MP के लिए सवाल करते हैं, शिवसेना महाराष्ट्र में गठबंधन पे रहती है, लेकिन दूसरे राज्यों में शिवसेना उतारती है। मध्य प्रदेश में भी शिवसेना ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। हाँ बिल्कुल। अकाली दल पंजाब में गठबंधन करती है, लेकिन हरियाणा में अपने प्रत्याशी उतारती है। बिल्कुल, है ना? ऐसे तमाम नहीं तो अरे भाई, हम तो ये कह रहे हैं, आप क्लियर कर दीजिए कि हमें कोई गठबंधन नहीं करना कांग्रेस से, हम तो अकेले चुनाव लड़ेंगे। आपने कल क्या कहा कि भाई कांग्रेस ने बिना हमसे सलाह किए, राय मशवरा किए, जानकारी दी, अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। तो हमें ये लगा कि भाई सपा और कांग्रेस के बीच में कोई गठबंधन की बात चल रही होगी, और आज कमलनाथ जी ने भी स्वीकार लिया कि हाँ बात हुई थी, बात हो रही है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि आप गठबंधन क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि क्या गठबंधन होगा या नहीं होगा, ये स्पष्ट तो कर दिया। आपने कहा मेरी पोस्ट वायरल हो रही है, पोस्ट के माध्यम से लिखित तौर पे किया है ना? और उसके बाद आपने भी बताया, देखिए कमलनाथ जी ने भी स्पष्ट कर दिया। तो जब सारी बातें स्पष्ट हो गई तो उसमें सवाल कोई बता नहीं, स्पष्ट अभी कुछ नहीं है। स्पष्ट ये नहीं है कि क्या आप लोगों का कोई गठबंधन होगा कि नहीं होगा। जवाब तो आने दीजिए। नहीं यश जी, मैं ये कह रहा हूँ, स्पष्ट ये नहीं है कि क्या कोई गठबंधन होगा, क्या सीटों के मुद्दे पर, मुझसे किया है, सीटों के मुद्दे पर कोई विवाद है?
नहीं, आपने मुझसे सवाल किया है, जवाब मेरा आने जी दीजिए। बोलिए बोलिए। और अगर आप ही को जवाब देना तो मेरी आवश्यकता खत्म हो जाती है। आप बोलिए बोलिए बोलिए। है ना? कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, उनके पास अपने कार्यकर्ता, अपने एक नेता है, उनका अपना एक क्षेत्र है, उनको अपना निर्णय लेना है। समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, उनमें अपने नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, अपना क्षेत्र है, अपना काम कर रहे हैं हम। क्या दिक्कत है उसमें? वो चुनाव लड़ रहे हैं, हम चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों का मकसद भारतीय जनता पार्टी को हराना है। साथ मिलकर लड़ते बहुत अच्छा होता, नहीं लड़ पा रहे हैं, अलग अलग लड़ेंगे, हराएंगे भारतीय बस जनता यही पार्टी को। पॉइंट है हमारा कि अगर आप अलग अलग लड़ रहे हैं और आप जुड़े, उसके पहले मैंने यही कहा कि पिछले चुनाव में 15-20 सीटें ऐसी थी जहां पर जीत हार का मार्जिन 250, 500, 700, 1000, 1200 था, ठीक है। अब उसमें कांग्रेस के भी जीते, भाजपा के भी जीते, दोनों दलों के जीते। तो यही है कि अगर सपा अलग लड़ेगी तो आप कुछ तो वोट काटेंगे ही, किसके काटेंगे भगवान जाने। हो सकता है कांग्रेस को नुकसान पहुंचा दे। वोट काटना जैसा शब्द का इस्तेमाल करना राजनीति में मुझे लगता है उचित नहीं होता है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी भी वोट काटती है, कांग्रेस पार्टी भी वोट काटती है। अरे राजनीति पार्टी है, चुनाव लड़ना सबके लिए अधिकार है, निर्दलीय व्यक्ति का भी अधिकार है। वोट नहीं काटता है, वो चुनाव लड़ता है, जनता के बीच में जाता है, जनता को बेहतर विकल्प मिलते हैं। मिलकर लड़े तो क्या बुराई होती है? मतलब जो आप दोनों का लक्ष्य है, जो लक्ष्य था या है, क्योंकि नेशनल लेवल पर तो आप लड़ेंगे ही ना भाई। आपने क्या नियम बनाया नेशनल लेवल पर कि जहां पर गठबंधन का, आपके INDIA का कोई दल या प्रत्याशी लड़ेगा, वहां पर बाकी दलों का कोई नेता नहीं लड़ेगा। अब ये नियम MP में नहीं लागू हो रहा है। एनडीए की जब भी मीटिंग होती है, प्रेस वार्ता होती है और उस मीटिंग के मिनट्स जो डिसाइड होते हैं आपके सामने आते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर के अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई इंडिया गठबंधन को लेकर के कि जो प्रदेश, ये इत्तेफाक है कि उसी बीच में मध्य प्रदेश का चुनाव है, छत्तीसगढ़ का चुनाव, अन्य प्रदेशों का चुनाव है। अरे इत्तेफाक कुछ नहीं साहब, सबको पता था कि इस नवंबर में चुनाव होने, ये थोड़ी कोई इत्तेफाक अचानक से आ गए चुनाव। नहीं तो ये इंडिया गठबंधन 2024 के चुनाव के लिए है ना। हाँ ठीक है, तो सवाल ही नहीं होना चाहिए। ये बड़ा स्पष्ट है ना कि इंडिया गठबंधन 2024 के लिए है। अच्छा फिर मुझे बताइए, कमलनाथ जी क्यों कह रहे हैं कि अखिलेश जी से हमारी चर्चा हुई और हो रही है? क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए? अगर भारतीय जनता पार्टी चर्चा क्या हुई होगी, यही तो हम जानना चाह रहे हैं। क्या चर्चा हुई होगी कि आप अपने प्रत्याशी मत उतारिए और हमारे उतर जाने दीजिए, ये चर्चा हुई होगी क्या? या ये हुई होगी कि चलिए आप 5-10 सीटों पे लड़िए? शीर्ष नेतृत्व की चर्चाएं हैं, जरूरी नहीं है कि हर बात आपके बीच में आए। ये चर्चाएं हैं, उनका क्या बात निकल के आएगी आपको चुनाव के टाइम। अच्छा मुझे एक बात बताइए राजेश जी, मुझे समझाइए कि चुनाव के टाइम पे क्या चर्चा होती है? क्या होती है चर्चा? लक्ष्य एक है, भारतीय जनता पार्टी को हराना है, हटाना है। इंडिया गठबंधन में 2024 के लिए हम हैं साथ में। MP में नहीं है साथ। विधानसभा चुनाव के लिए चर्चा नहीं हो पा रही है, नहीं बात बन पा रही है। हाँ अब आए ना पॉइंट पर, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ भाई। अभी आपने कहा कि हम अलग अलग लड़ेंगे, और कैसे स्पष्ट करेंगे? हाँ तो मतलब सहमति नहीं बन पाई सीटों को लेकर के। आप कंफ्यूज हैं। नहीं मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हूँ। यस जी, कमलनाथ जी भी बोल रहे हैं। आप 10 सीटें चाह रहे थे, 10 सीटें चाह रहे थे आप? किसने कहा आपसे? कितनी चाह रहे थे? अरे किसने कहा आपसे कि हम 10 चाह रहे थे, कि हम 50 चाह रहे थे, कि हम 230 चाह रहे थे? किसने कहा आपसे? तो सहमति क्यों नहीं बन पाई, ये जानना चाह रहे हैं। बहुत सारी बातें होती है। जैसे बहुत सारी बातें होती है। जैसे जरूरी नहीं है आपके बीच में, शीर्ष नेतृत्व के बीच में बहुत सारी बातें हुई होंगी। उन बातों में ये जो बातें होंगी, कुछ बातें कांग्रेस को। तो चलिए कोई उम्मीद देखिए, अमित जी तो कह रहे हैं कि 30 तक रुकिए, देखिए शायद जो होगा आपके सामने। हम कोई उम्मीद रखें आपकी तरफ से कि हाँ भाई कुछ हो सकता है गठबंधन जैसा? देखिए हम एक राजनीतिक पार्टी है, हम चुनाव में जाना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, जनता को बेहतर विकल्प देके लोकतंत्र मजबूत करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। इसमें कोई हमारा सहयोग लेना चाहे या हमें सहयोग देना चाहे, सबका स्वागत है। कोई सहयोग नहीं लेना चाहता तो जबरदस्ती तो कोई किसी के पास जा नहीं पाएगा। तो अभी आपके पास 230 नेता हैं या कितनी सीटों पे आप लोग चुनाव लड़ेंगे? देखिए प्रक्रिया चालू है, अभी तो नामांकन 21 तारीख से शुरू होना है। अंतिम दौर नहीं 1 तारीख से नहीं, 30 तारीख आखिरी डेट है नामांकन की, आखिरी डेट है। 21 तारीख से नामांकन होना शुरू होना है, अभी 21 आई नहीं है। अभी नामांकन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। मैं कह रहा हूँ 22 को अधिसूचना जारी हो जाएगी और 30 तक नामांकन दाखिल होना आखिरी तारीख है। 31 को तो स्क्रूटनी हो जाएगी। नामांकन दाखिल होते हैं, 30 तारीख तक नाम घोषित होते हैं, सभी राजनीतिक पार्टी करती हैं। अभी 230 किसी भी पार्टी ने घोषित नहीं की है। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक। अच्छा ये बताइए कितनी सीटों पर आपकी तैयारी चुनाव लड़ने की? यश ये बताइए कितनी सीटों पर आपकी तैयारी चुनाव की? देखिए हमारी पूरी तैयारी है, पहले से थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी कह चुके थे कि 230 विधानसभा सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और अभी जैसे जैसे चुनाव नजदीक कितनी सीटें जीतने की आप उम्मीद कर रहे हैं, ये भी बताइए जी।
जनता के बीच में जा रहे हैं, बेहतर विकल्प लेकर के आएंगे, जनता जो आशीर्वाद देगी वो स्वीकार होगा, चलिए। स्वीकार होगा। तो ब्रजराज जी, आपके देखिए दोस्त तो है नहीं एमपी में, कोई दुश्मन बहुत ज्यादा है, बसपा भी है, सपा भी है, जयस भी है, हाँ कांग्रेस तो यही है, तो इतने दुश्मनों से घिरे हुए हैं आप। साहब आप 2014 के बाद से देख लीजिए कि हम कैसे दुश्मनों को हराते जा रहे हैं। यही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन नहीं, लेकिन इन्हीं सब ने मिलकर के सरकार बना ली थी 18 में, यही सपा बसपा निर्दलियों ने। हाँ साहब आप है ना, मैं उत्तर प्रदेश की बात करना चाह रहा था कि वहाँ पे दोनों बबुआ और ये बबुआ मिल गए, फिर राहुल जी और अखिलेश जी मिल गए, लेकिन क्या हुआ, शून्य बटा सन्नाटा। यहाँ भी यही होगा। जनता समझदार है साहब, उसको दिख रहा है कौन परिवारवाद चला रहा है, कौन भ्रष्टाचार कर रहा है और कौन सरकार। 18 साल का हमारा शासन है, ऊपर नीचे चीजें हो सकती है। 2018 टिकट नहीं मिले, उनको ये बोला गया है कि आपको निगम मंडल में कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे, आप चिंता मत करिए। तो आपका कहना है कि हो सकता है दीपक जोशी को टिकट ना मिले? कोई बड़ी बात नहीं, कुछ और चीज बना दें, कोई और खातेगांव से वैसे नाम चल रहा है आशीष शर्मा के खिलाफ। हाँ, फिर भी कुछ बड़ी चीज कर दें, क्योंकि देखिए राजनीति में सबसे बड़ी बात है कांग्रेस को अपने लोगों को संभालना ज्यादा मुश्किल हो रहा है। जो कह रहे हैं, जिन्होंने 15 साल में इतना सबके बाद भी छोड़ी नहीं पार्टी, बीजेपी में नहीं गए, वो ज्यादा नाराज हो रहे हैं कि यार तुम जो लोग जिनने जो तुम्हारे साथ रहे थे, जिन्हें डंडे ये राजेश जी जल्दी से छोटा सा कमेंट कि ये जो अब जिनको नहीं मिला टिकट निर्दलीय लड़ेंगे, ज्यादा नुकसान पहुंचा पाएंगे कांग्रेस को? पिछले 18 की देखे तो 4 निर्दलीय जो विधायक थे, चारों के चारों कांग्रेसी थे। यही बताना था कि निर्दलीय कई बार जो निर्दलीय वही लड़ता है, चुनाव लड़ने को कौन तैयार होता है? पैसे का खेल है सारा। तो उतने पैसे खर्च करने को कौन तैयार होगा? जिसको लग रहा है कि मैं जीत सकता हूँ या मैं जीतने की कगार में पहुंच सकता हूँ। और अगर वैसा आदमी खड़ा हो गया, और कई बार पार्टी के नेता भी सपोर्ट करते हैं कि नहीं ठीक किया, तुम खड़े हो जाओ। तो ऐसा जो 3-4 के बारे में ना बड़े बड़े नेताओं ने उनको सपोर्ट किया, तब वो चुनाव जीते हैं। तो इसलिए अभी बस जो अगली लिस्ट जब आती है, और अब 17 तारीख को दिन ही कितने से बचे हैं, है ना, इतने कम दिन में क्या क्या होगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये मुश्किल से 15 या 20 दिन रहने देंगे आखिरी लिस्ट से पहले, ताकि ज्यादा विरोध ना हो। अब तो 15 दिन बचे नहीं, 30 तारीख को तो नामांकन की आखिरी तारीख है, 3 बजे तो हो ही जाएगा। 15 दिन बचे हैं और आज 16 हो ही गई है। 16 हो गई है, हाँ जी जी जी। तो 12-13 दिन बचे हैं ना बी फॉर्म लेने में। खैर हाँ, बड़े मजेदार होने पर समय समाप्त है। राजेश जी, आपसे चर्चा हम करते रहेंगे, फिर बात करेंगे हम अगले प्रोग्राम में। शुक्रिया आपका महेंद्र जी, आपका शुक्रिया, आदर्श आपका शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर के लिस्ट पर बवाल है जारी, और इस्तीफों का, बगावतों का, धमकियों का और निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कहने का दौर चल रहा है। कमलनाथ ने कह दिया कि 4000 नाम थे, अब किस किस को टिकट देते, वो अपनी मजबूरी बता चुके हैं। और ये भी होता है कि कांग्रेस में निर्दलीय चुनाव लड़ने की परंपरा रही है, जीत जाते तो फिर वो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, ऐसा भाजपा में भी हुआ है। तो क्या इस तरह के विरोध और बगावत और धमकियों से दोनों ही दलों को कोई फर्क नहीं पड़ना है? क्या ये लोग केवल अपना जो वादा था उसको पूरा करने में भी लगे और इसीलिए इस तरह की